क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% बचत कर देता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो तो उसकी बचत का वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आय बराबर जो होता है, आय बराबर क्या होता है? खर्च जोड़ बचत। ठीक है, आय बराबर क्या होता है? खर्च जोड़ बचत। तो इसमें ध्यान में रखना है कि आय बराबर क्या होता है? खर्च जोड़ बचत। ये बात क्लियर है? यानी कि अगर आपको आय पता करना है तो उसका क्या पता करेंगे? खर्च और बचत दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? आय आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो तो बोला गया एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% क्या कर दे रहा है? खर्च कर दे रहा है। ठीक है, अपनी आय का मान लेते हैं कि उसका आय 100 है। ठीक है, तो 100 अगर आय है, ठीक है, तो कितना खर्च कर दे रहा है? 76% अपनी आय का। तो 100 का 76% कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। 100 का 76% कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। तो अब बचत कितना हो जाएगा? 100 रुपया अगर कमाता है, उसमें 76 रुपया खर्च कर देता है, तो उसका पास कितना बचेगा? 24 रुपया बचेगा। 100 माइनस 76 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 रुपया। इतना बात ध्यान में आ गया, समझ में आ गया? यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि, किसमें? आय में क्या किया गया? 14% का वृद्धि किया गया। ठीक है, 14% का वृद्धि किया गया। ठीक है, आय में कितने प्रतिशत का वृद्धि किया गया? 14% का। तो 100 का 14% कितना होता है? 100 का 14% वृद्धि कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 का 14% 14 ही होगा, यानी कि कितना वृद्धि होगा? 14 रुपये का वृद्धि होगा। ठीक है, 14 का वृद्धि होगा आय में। ये बात क्लियर है? 14% वृद्धि हो रहा है आय में, तो 100 का 14% कितना हो जाएगा? 14, यानी 14 वृद्धि हो रहा है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? उसके खर्च में 10% की वृद्धि। खर्च यही है, खर्च में भी कितना प्रतिशत का वृद्धि? 10% का। तो 76 का 10%, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो खत्म हो गया, तो ये नीचे एक जीरो है, तो ये कितना हो गया? 7.6। तो इसमें कितने का वृद्धि हो रहा है? 7.6 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत, तो बचत में कितना वृद्धि हो रहा है? ठीक है, तो अगर 14 का वृद्धि हो रहा है आय में, ठीक है, 7.6 का वृद्धि हो रहा है खर्च में, तो बचत का वृद्धि कितना हो जाएगा? तो हम लोग क्या जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है? खर्च जोड़ बचत। ठीक है, तो आय में कितना? 14 का वृद्धि, खर्च में कितना का वृद्धि? 7.6 का वृद्धि। तो आपका बचत में कितने का वृद्धि हो जाएगा? 14 माइनस 7.6 का वृद्धि। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 7.6 माइनस करना है, 14 में से पहले 8 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और एक में से 0.6 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 4, यानी कि बचत में कितना वृद्धि होगा? 6.4 का। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि आय में जितना वृद्धि होगा, और आय में जितना वृद्धि होगा वो वृद्धि जो है खर्च का वृद्धि और बचत का वृद्धि जोड़ के आना चाहिए आय में वृद्धि। ठीक है, क्या बोले? खर्च में वृद्धि और बचत में वृद्धि को जोड़ने के बाद आय का वृद्धि आना चाहिए। ठीक है, यही हो रहा है। तो आय बचत में कितने का वृद्धि हुआ? 6.4 का। ठीक है, कितने का वृद्धि हुआ? 6.4 का। कितना से वृद्धि हुआ? 24 से। ठीक है, कितना से वृद्धि हुआ? 24 से। और प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे? 100%। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा? जीरो। एक जीरो से जीरो खत्म हो गया, ये हो जाएगा 6 चौके 24, और ये हो जाएगा 16 चौके 64, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि ऊपर कितना आ गया? 80/3%। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 6 18, 26 दशमलव कुछ प्रतिशत आएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया? एक ही में 26 है, तो ऑप्शन सी। अनु अपने मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9.38% की
वृद्धि होती है तो उसकी मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। ठीक है, अनु है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है, खर्च जोड़ बचत, यही होता है। इतना बात ध्यान में रखना कि आय बराबर क्या होता है, खर्च जोड़ बचत। ठीक है, तो आय को क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, इनकम। ठीक है, खर्च को लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, बचत को लिख सकते हैं सेविंग। ठीक है, तो आय कितना है, मासिक आय का 68% क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि आय कितना है, 100 है, तो इसका 68% खर्च कर दे रहा है, तो 100 का 68% कितना हो जाएगा, 68 ही हो जाएगा। तो 68 अगर खर्च कर दे रहा है तो बचत कितना हो रहा है, 100 रुपया कमा रहा है, 68 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो बचत कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, 100 में से 68 माइनस करेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, 100 रुपया कमा रहा है, 68 रुपया खर्च कर रहा है, 32 रुपया सेव कर रहा है, बचत कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, मासिक आय में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, मासिक आय में 20% की वृद्धि, तो 100 का 20%, 100 में से 20 का 20, 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। ठीक है, इतना वृद्धि हुआ। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसकी मासिक बचत में 9.3/8 का वृद्धि किया जाता है। ठीक है, 9.3/8%। ठीक है, तो पहले इसको बदलना होगा, 9.3/8, तो 9 8 72, 3 75 हो जाएगा। ठीक है, 75/8% है। ठीक है, तो किसका है, तो किस में से, उसकी मासिक बचत, यानी कि 32 का निकालना है आपको, 75/8%। ठीक है, यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 25 बार में, 3 से 25 बार में, और ये हो जाएगा 25 तिया 75। ठीक है, 5 50, 25 दूनी, तो ये 32 32 कट जाएगा, यानी कितना हो गया, 3। तो 32 का इतना प्रतिशत क्या हो गया, 3 आ गया। तो इसमें आय बचत में कितने का वृद्धि हो रहा है, 3 का वृद्धि हो रहा है। तो अब बताओ क्या बोला जा रहा है, मासिक व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो खर्च में कितना वृद्धि हो रहा होगा, 20 रुपये का वृद्धि हो रहा है आय में, 3 रुपये का वृद्धि हो रहा है बचत में। ठीक है, 20 का वृद्धि हो रहा है आय में, 3 का वृद्धि हो रहा है बचत में, तो खर्च में कितने का वृद्धि हो रहा होगा, 17 का। 20 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 3 20, तो इधर भी 20 आ गया, 17 और 3 20 हो गया, तो यहाँ भी 20 होना चाहिए। ठीक है, इस दोनों के बीच जोड़ है। तो अब क्या पूछा जा रहा है, मासिक व्यय में कितने प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, 17 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, कितने का वृद्धि हो रहा है, 17 का। कितना से वृद्धि हो रहा है, 68 से। कितना से वृद्धि हो रहा है, 68 से। प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुने 100 प्रतिशत। ठीक है, 17 चौके 68, 4 से कटाएंगे 25, यानी 25%, ऑप्शन सी। राघव अपनी आय का 80% बचत करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या है। हम लोग क्या जानते हैं कि इनकम, आय बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च प्लस बचत यानी सेविंग। ठीक है, इनकम आय हो गया, एक्सपेंडिचर यानी खर्च हो गया, सेविंग यानी बचत हो गया। ठीक है, आय का कितना प्रतिशत, 80%, यानी कि आय अगर हम मान लेते हैं 100 है। ठीक है, तो उसमें से खर्च कितना कर दे रहा है, 100 का 80%, 80। ठीक है, बचत कितना हो रहा होगा, 20 का। ठीक है, 100 रुपया कमाया, 80 रुपया खर्च कर दिया, तो बचत कितना होगा, 20 रुपया। ठीक है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि की जाती है, आय में कितना प्रतिशत का, 12% का, तो 100 का 12% कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 का वृद्धि होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, बचत में 10% की कमी। बचत में 10% की कमी, यानी 20 का 10% कितना हो जाएगा, प्रतिशत से जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 2 का कमी हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, कितने का कमी हो रहा है, 2 का कमी हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत, तो खर्च में कितना का वृद्धि होगा। यहाँ देखो, यहाँ 12 का वृद्धि हो रहा है, यहाँ
-2 का कम ही हो रहा है, ठीक है, 2 का कम ही हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ कितना आ जाएगा देखो, हम लोग अगर एक्सपेंडिचर निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकम माइनस सेविंग, ये ना होगा। आप खर्च निकालना चाहते हैं तो अपने आय में से जितना बचा रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, खर्चा आ जाएगा। तो ये कितना है, इसमें 12 का वृद्धि हो रहा है, माइनस है कितने का कमी हो रहा है, -2 का कमी हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 दो कितना हो गया 14 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, इसका प्रतिशत, तो कितना का वृद्धि हो रहा है खर्च में, 14 का, ठीक है। कितना से वृद्धि हो रहा है, 80 से, ठीक है, 80 से। प्रतिशत में चाहिए तो गुना क्या करेंगे, 100%, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 35, सर यहाँ प्रतिशत होगा 35/2, ठीक है, 35/2%, यानी कि 17.5%, ठीक है। 35 का आधा कितना हो जाएगा, 17.5। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। सोनू अपने आय का कितना प्रतिशत बचा लेती है, 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और अब वह अब वह अब भी पहले जितना ही बचत करती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सोनू है, ठीक है, इसका जो इनकम, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च जोड़ बचत यानी सेविंग, ठीक है। 15% क्या कर रही है, वो बचा ले रही है, यानी सेव कर ले रही है 15%। या अगर मान लेते हैं कि आय कितना है 100 है, बचा ली वो 15, ठीक है, तो वो खर्च कितना कर रही है, खर्च कितना कर रही होगी 85, तो ही ना 85 + 15 100 हुआ, ठीक है। तो 100 अगर कमा रही है, ठीक है, उसमें से 15 क्या कर रही है, बचा ले रही है, तो 85 क्या कर रही होगी, खर्च कर रही होगी, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 ही होगा, 20 का वृद्धि, ठीक है। और अब वह और वह अब भी पहले जितना ही बचत करती है, यानी कि जितना बचत कर रही थी उतना ही करती है, यानी कि कितने का वृद्धि, 0 का वृद्धि, बचत में वृद्धि नहीं हुआ है, तो खर्च में कितना वृद्धि होगा, ठीक है। तो ये 20 का वृद्धि हो रहा है आपका कमाई में, और बचत में 0 का वृद्धि, तो खर्च में भी कितने का वृद्धि हो जाएगा, 20 का ही होगा, ठीक है। तो ही ना 20 का वृद्धि हुआ आपके इनकम में, तो 20 रुपया क्या होगा आपका, खर्च में भी वृद्धि होगा, क्योंकि सेविंग में तो आप बढ़ाए नहीं है। तो इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20 का वृद्धि हो रहा है, कितना से हो रहा है, 85 से हो रहा है, ठीक है, कितना से हो रहा है, 85 से हो रहा है, और प्रतिशत में निकालना है तो गुने 100%, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 17 पचे 85, 20 पंचे 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 गुने 20, 400/17%, ठीक है, 17 दूनी 34, ठीक है, बचेगा 6, 17 तिया 51, 23 हो जाएगा, फिर 90, 17 पचे 85, यानी 23.5%, ऑप्शन बी। राजू अपने आय राजू की आय उसके खर्च से 44.4% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है। तो उसकी प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर ज्ञात करें। कितना अधिक है खर्च, यदि आय उसके खर्च से 44.4% अधिक है, ठीक है, 44.44%, ठीक है। इसका फ्रैक्शन में कितना मान होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि 11.11 जो होता है वो 1/9 होता है, 11.11% जो होता है वो कितना होता है, 1/9, ठीक है, ये याद रखना है, 11.11% कितना हो गया, 1/9। देखो तो ये 4 गुना है, यहाँ भी 4/9 हो जाएगा, ठीक है, 11.11% का 4 गुना है 44.44%, तो इधर भी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका
उसकी खर्च से इतना अधिक है, ठीक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो खर्च आपका ये हो गया, ये क्या हो गया आपका खर्च, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, इनकम बराबर क्या जानते हैं, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, आय बराबर खर्च जोड़ बचत। तो अब यहाँ देखो क्या बोला जा रहा है, खर्च कितना है, 9 है, ठीक है, खर्च कितना है, 9 है। उससे क्या बोला जा रहा है, आय उसके खर्च से इतना अधिक है, ठीक है, तो कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो आय कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 का इतना प्रतिशत 44.4% ही क्या होगा आपका 4 होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि 9 का 44.4% 4 होगा। तो इससे इतना अधिक है, तो 9 से 9 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे, तो ये 13 हो गया उसका इनकम, ठीक है। तो अब 13 इनकम है, 9 उसमें खर्च कर दे रहा है, तो सेविंग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, बचत कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, अगर हम 60% निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, 10 से गुना कर देते हैं, ठीक है, 10 से गुना कर दिए तो 130 हो गया इनकम, 90 हो गया खर्च और 40 क्या हो गया सेविंग। क्यों किए, क्योंकि यहाँ 60% था, प्रतिशत निकालने में दिक्कत होता है, ठीक है। आय में उसकी 60% की वृद्धि हुई, तो 130 का 60% कितना हो जाएगा, 130 का 60%, ठीक है, तो प्रतिशत से जीरो जीरो खत्म हो गया, 13 छके 78 का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके व्यय में 70% की वृद्धि, व्यय यही वाला है, इसमें 70% का, तो 90 का 70% कितना हो जाएगा, 90 का 70%, प्रतिशत से जीरो जीरो खत्म हो गया, 9 सत्ते 63 का वृद्धि हुआ, ठीक है। तो बचत में कितने का वृद्धि हुआ होगा, देखो यहाँ 78 का वृद्धि हो रहा है आय में, और खर्च में 63%, 63 का, तो यहाँ कितने का वृद्धि हो जाएगा, तो 68, 78 में से 63 माइनस करेंगे तो कितने का वृद्धि हो जाएगा, 15 का, ठीक है, यही 15 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ देखो तो उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है, उसकी बचत कितनी बढ़ जाती है, 12,000 रुपया, यानी कि यही 15 यूनिट जो है आपका, वो क्या हो गया, इसमें खर्च देखो 15 यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 12,000 रुपया बढ़ रहा है, तो यही 15 क्या हो जाएगा, 12,000 रुपया हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितने गुना है ये, 12, 8 से 120 बार में और डबल जीरो, ठीक है, 15 15 अठे 120 होता है, ठीक है, और डबल जीरो है तो 800 गुने है। क्या पूछा जा रहा है, उसके प्रारंभिक, तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर, प्रारंभिक व्यय कितना है 90 और प्रारंभिक बचत कितना है 40, तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, प्रारंभिक, प्रारंभ में 90 था, ठीक है, और प्रारंभिक में खर्च कितना था 90 और प्रारंभिक में बचत कितना था 40, तो 90 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा 50, तो इसी 50 यूनिट का वैल्यू आपको चाहिए, तो कितने गुने हो रहा है 800 गुने, तो 800 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, 8 पंजे 40 पर 4 जीरो, ठीक है, 2 जीरो इसका 1 जीरो, हाँ ठीक है, तो 4 पर 4 जीरो, यानी कि ये हो गया 40,000, ठीक है। रमन की आय इतना है, ठीक है, वह अपनी आय के 25% की बचत करता है, यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है तो व्यय में 40% की वृद्धि होती है, तो बचत में डैश होगी, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है, खर्च यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, यही होता है। लेकिन अगर हम पूछें कि सेविंग बराबर क्या हो जाएगा, आप कितना बचा रहे हैं बराबर निकालना होगा, तो क्या करेंगे, जितना आप इनकम है आई माइनस क्या करेंगे आप अपना खर्च, ठीक है, कितना बचत हो रहा है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप अपने आय में से माइनस कर दोगे अपने खर्च को, ठीक है, यही करेंगे। तो अब आते हैं, यानी कि बचत बराबर क्या हो जाएगा, इनकम यानी आय माइनस खर्च ई, ठीक है। देखो तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, इतना रुपया है उसका आय, वह अपने आय का 25% की बचत करता है, ठीक है, 25% अगर बचत कर रहा है यानी कि खर्च कितना कर रहा होगा,
ठीक है। खर्च कितना कर रहा होगा, 75% खर्च कर रहा होगा, ठीक है। 25% अगर बचा ले रहा है तो 75% क्या कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा, ठीक है। तो 75% खर्च कर रहा है तो कितने का खर्च कर रहा है, 91,700 का, 91,700 का 75%, ठीक है, माइनस, अब यहाँ निकालना है आपको खर्च, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ा सा एक सेकेंड, ये वाला मिस्टेक हो गया, ये उल्टा लिख दिया। आय उसका कितना है, रमन की आय इतना है, ठीक है। आय कितना है, 91,700। यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो कितने का वृद्धि होगा, तो आय में बोल रहा है 27% का, ठीक है, कितने का वृद्धि हो रहा है, 27% का, यानी कि 91,700 का 27% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। माइनस है, माइनस देंगे, खर्च में कितने का वृद्धि, उसके व्यय में 40% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो उसका व्यय है कितना, पहले ये आपको ढूंढना होगा। खर्च जो है उसका, खर्च कितना है, बचत कितना है, 25%, यानी इतना का 25% उसका खर्च है, सॉरी बचत है, ठीक है। 25% क्या है, बचत है। तो खर्च कितना हो जाएगा, 91,700 का 75% उसका खर्च नहीं हो जाएगा, क्योंकि 25% तो बचत कर रहा है, ठीक है। तो 75% क्या करेगा, खर्च करेगा। तो इतना ये उसका क्या हुआ, खर्च हुआ, और इसी में वृद्धि हो रहा है कितना, 40% का, ठीक है। कितना का वृद्धि हो रहा है, 40% का, यानी कि 91,700 का 75% गुने 40%, थोड़ा सा इधर लिखना है, 91,700 का 75% गुने 40%, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत से डबल जीरो खत्म हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा, अब यहाँ देखो तो कितना प्रतिशत आ रहा है, 40%। नहीं नहीं, जीरो जीरो मत काटो, नहीं तो फिर कम, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ये इतना ही रहने दो, ठीक है। यहाँ से अगर 1% हम हटाते हैं, ठीक है, 1% अगर हटा देते हैं हम, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 से जीरो खत्म हो गया, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये 5 से ये 15 बार में, यानी कि कितना प्रतिशत आया, 30%। यहाँ देखो तो कितना है, 27%, और ये 15 दूनी 30%, और दोनों जगह 91,700 है, 91,700 है, यानी कि 91,700 गुने माइनस 3% हो जाएगा, ठीक है। 27% माइनस 30% कितना हो गया, -3%, और माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उसकी आय में क्या होगा, कमी होगा, ठीक है। उसकी बचत में क्या होगा, कमी होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इंक्रीज वाला नहीं होगा। अब 3% निकालना है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे, प्रतिशत से डायरेक्ट कर देते हैं, प्रतिशत से इसका डबल जीरो खत्म हो गया, तो इसको 3×21, 3×21, यानी कि ये वाला एक इसी में है, इसमें तो 3 है, तो ये वाला नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए। पी और क्यू का वेतन 9,60,000 है। पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का 64% और 44% बचाते हैं। पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.2 गुना यानी 1.5 गुना है, तो पी के वेतन का क्यू के वेतन से अनुपात क्या है, ठीक है। देखो तो व्यय पी का जो व्यय होगा वो कितना होगा, यानी अगर पी 100% कमा रहा होगा, ठीक है, तो पी क्या कर रहा है, व्यक्तिगत वेतन कितना है, इतना है, ठीक है। 64% क्या कर रहा है, पी बचा रहा है, और 44% क्या कर रहा है, क्यू बचा रहा है, ठीक है। तो
पी का जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। ठीक है, पी का सैलरी मान लेते हैं पी है, ठीक है, तो पी का 36% क्या कर दे रहा होगा, पी खर्च कर दे रहा होगा। और क्यू कितना खर्च कर दे रहा होगा, क्यू का 44% बचा लेता है क्यू अपने सैलरी का। तो क्यू का सैलरी क्यू है, तो कितना खर्च कर रहा होगा, ये खर्च कर रहा होगा 56%। ठीक है, यहाँ देखो तो बोल रहा है पी का व्यय, पी का जो खर्च है वो क्यू के खर्च का 1.5 गुना है, यानी कि ये अगर बराबर है तो इसका कितना गुना है, 1.5 गुना, 1.5 गुने। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, ये हो जाएगा P बाय Q बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 गुने 1.5 बटे हो जाएगा 36। ठीक है, तो कटाएंगे इसको, 9 चौके 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 चौके 56। अब 1.5 से देखो तो ये कितने बार, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, तो कितना 10 हो जाएगा, तो 10 नवा 90, ये 10 नवा 90, 15 से 6 बार में ये खत्म हो गया, 15 छक्के 90, तो यानी ऊपर कितना है, ये 3 दूनी 6, ये 7 दूनी 14, यानी 7/3 आ गया। तो पी और क्यू का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:3, ऑप्शन बी। ए और बी के वेतन का योग 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। ठीक है, यदि उनका बचत समान है, ठीक है, बचत क्या है, समान है, यानी ए का बचत कितना कर रहा है, ए का 95% खर्च कर दे रहा है, यानी बचत कितना है, 5%। ठीक है, और बी का बचत कितना है, 80% बी खर्च कर दे रहा है, यानी बी का 20% क्या है, बचत है, और ये दोनों क्या बोल रहा है, बराबर है। ठीक है, तो ए बटे बी, ए बटे बी क्या हो जाएगा, ये प्रतिशत प्रतिशत खत्म हो जाएगा 5 से 4 बार में, यानी कि ये क्या हो गया, 4/1 हो गया। अब ए प्लस बी देखा जाए, 4 1 कितना है, 5 यूनिट है। ठीक है, और यहाँ देखो तो वेतन का योग कितना बोल रहा है, 43,000, यानी कि यही 5 यूनिट जो है आपका कितना है, 43,000 है। ठीक है, यानी कि कितने गुने हैं ये, 5 से करेंगे तो 5 अठे 40, 5 छक्के 30, 85 100 गुने है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है ए का वेतन, तो ए का वेतन कितना है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का 85 100 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 लास्ट में आएगा, 4 पंचे 20 का 0। ठीक है, उसके बाद 8 चौक 32, 3 ऐसे 3 जीरो एक ही में यहाँ लास्ट में, अच्छा 3 जीरो इसमें भी है, तो 8 चौक 32, और एक सेकंड 8 पंच 4 पंचे 20 का 0 बाकी रहा 2, 8 चौक 32 2, एक सेकंड 4 0, सॉरी सॉरी कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, 5, ये 6 होगा, सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पे 5 अठे 40 था, 5 छके 30 होगा ना, तो ये 86 गुना करेंगे तो 4 छक, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 4 छक 24 का 4 बाकी रहा 2, 4 अठे 32 2, 34, यानी 34,400, ऑप्शन डी। अमाला की आय बिमाला की तुलना में 20% अधिक है और कमाला की तुलना में 20% कम है। अगर कमला की आय 4% कम हो जाती है और बिमला की 10% से बढ़ जाती है तो कमला की आय बिमला से निकटतम प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। अमाला की आय कौन कौन है, अमाला है, बिमला है, और कमला है, यही 3 लोग हैं, अमाला बिमला और कमला है। इसमें क्या बोला जा रहा है, अमाला की आय बिमला की तुलना में 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है, यानी प्लस है, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो किससे अधिक है, बिमला की तुलना में इतना अधिक है, यानी कि बिमला का अगर 5 है तो इसका 5 से 1 अधिक हो जाएगा, 5 से कितना 1 अधिक, यानी कि 6 हो गया, 6:5। लेकिन यही बोला जा रहा है कमला की तुलना में 20% कम है, किसका,
अमाला का ही, ठीक है, अमाला का ही बोला जा रहा है। अमाला का जो आय है वो बिमला की तुलना में 20% अधिक है। और दूसरा बात बोला जा रहा है, और अमाला की ही आय कमला की तुलना में 20% कम है। कम का मतलब माइनस, और इसका मतलब कितना होता है 1/5 माइनस में। तो यानी कि कमला का अगर आय 5 है, ठीक है, तो उससे -20% है, यानी कि -1 है, तो कम अमाला का कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 6 है अमाला का आय, यहाँ 4 है, तो इसको क्या करना होगा बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, ठीक है, तो इसको 12 ला देंगे, यहाँ गुना कर देंगे 2 से, और यहाँ गुना कर देंगे 3 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 या 4 तिया 12, ऊपर गुना करेंगे 5 दूनी 10, अनुपात ये हो जाएगा 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। ये तीनों का अनुपात आ गया, अमाला, बिमला और कमला का। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि कमला का आय 4% कम हो जाती है, कमला का आय 4% कम हो जाती है। इसका आय कितना बोल रही है 4% कम हो जाता है। तो 15 का 4% कितना हो जाएगा 15 गुने 4% यानी 4/100, ठीक है। तो ये 3×5 = 15, 20×5 = 100, ये हो जाएगा 10 दूनी 4×5 = 4 से 5 बार में, यानी 3/5 हो गया। 3/5 यानी कि 0.6 हो गया, 0 दशमलव कितना हो गया 6 हो गया। तो 15 में से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14.4, ठीक है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, बिमला की आय 10% बढ़ जाती है। तो 10 से क्या हो रहा है यहाँ +10% हो रहा है, ठीक है, +10% हो रहा है, ठीक है। बिमला की आय 10% बढ़ रही है, ठीक है। तो 10 का 10% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 10 का 10% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 10 से ये बढ़ के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अब क्या पूछा जा रहा है, बिमला कमला की आय, ये रहा कमला की आय, बिमला की आय से कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी, ठीक है। सॉरी सॉरी क्या बोल रहा है, कमला की आय, ठीक है, ये रहा कमला की आय, बिमला की आय से कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगी। तो ये इससे कितना अधिक है +3.4, ठीक है। 3.4 है, किससे अधिक है 11 से अधिक है, बटे 11 हो जाएगा, गुने में कितना हो जाएगा प्रतिशत में निकालना है तो 100%। तो इसको यहाँ से हटाएंगे तो इसका 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 340/11। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 तिया 33, 10, यानी कि निकटतम बोल रहा है ना, तो 31 इसको मान लेते हैं, ठीक है। 11 गुना 31 कितना होता है 341, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 31। आयकर में 19% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय में 1% की कमी हुई, तो आय की दर है, ठीक है। आयकर में कितना प्रतिशत 19% की कमी, और शुद्ध आय में 1% कम हुआ है, ठीक है। तो आयकर की दर में क्या होगा, तो आयकर की दर में भी क्या होगा, एक सेकेंड, 19% आयकर में वृद्धि हुआ है और आय में 1% की कमी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, और 19 और 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 1/20 कितना हो गया 5%, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे तो वही करना है कि दोनों कितने का कमी हो रहा है, शुद्ध आय में कितने का कमी हो रहा है 1 का, ठीक है, और आयकर में 19% का वृद्धि हो रहा है और शुद्ध आय में 1% का कमी हो रहा है। तो इस दोनों का एक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 19 1 20 हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 1/20 को प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है, तो गुना 100%, ये 20 से 5 बार में खत्म हो जाएगा, यानी कितना आ गया 5%, ठीक है। तो ऑप्शन सी। आयकर में 22% की वृद्धि हो जाने के कारण तो शुद्ध आय में 3% कम हो जाती है, ठीक है, आयकर की दर यहाँ भी सेम ही है।
आयकर में कितना वृद्धि हो रहा है? 22% का। तो शुद्ध आय में 3% का कमी, तो यहाँ 3 हो जाएगा और 22 3 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसी को प्रतिशत में बदल दो। ठीक है, प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? गुने, सॉरी, ये प्रतिशत यार। ठीक है, तो ये 25 चौके 100 यानी 4 तिया 12%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आयकर की दर कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। ताजे फलों में 58% पानी है और सूखे मेवे में 30% पानी है। 200 किलोग्राम ताजे फलों में कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ठीक है, ताजा फल है उसमें 58% पानी है। ठीक है, और सूखा फल है उसमें 30% का पानी है। ठीक है, तो कोई अगर फल है उसमें जो गूदा होगा वो हमेशा समान रहेगा। ठीक है, उसमें जो गूदा होगा उसमें वो क्या रहेगा? हमेशा समान रहेगा। ताजा फल में ज्यादा पानी होगा, सूखे फल में कम पानी होगा। ठीक है, तो आपका गूदा लेकिन हमेशा क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो अगर 200 केजी में 58% पानी है, ठीक है, तो 200 केजी में गूदा कितना होगा? 200 केजी में 58% पानी ही है ताजे फल में, तो गूदा कितना होगा? 100 में से 58 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 42%। ठीक है, और सूखे मेवे में कितना है? सूखे मेवे का पता करने बोला है, तो मान लेते हैं कि डी है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में गूदा कितना है? डी है, उसमें 30% पानी है, तो सूखा मेवा में गूदा कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा क्या होगा? दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 70% इधर आ जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, यहाँ भी कर सकते हैं। जीरो से जीरो खत्म हो गया, सात, सात छके 42, तो 12 × 6 कितना आ गया? 120 केजी। ठीक है, केजी में ही है, किलोग्राम में तो 120 केजी। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 12,960 है। इनमें से 7/12 भाग पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 45% पुरुष विवाहित है। सभी विवाह एक पत्नीक है और विवाहित लोगों के साथ उनके जीवन साथी रहते हैं। विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है? ठीक है, अब देखो, सभी विवाहित क्या है? एक पत्नी की, यानी कि एक मेल एक फीमेल है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, सब लोग एक ही शादी किए हैं, मतलब एक मेल जो है वो एक ही पत्नी से, मतलब एक ही वाइफ है उनका। ठीक है, तो उसमें से पहले टोटल अगर देखें तो 7/12 भाग क्या है? पुरुष है। ठीक है, 7/12 भाग क्या है? पुरुष है, तो 12 क्या हो जाएगा आपका? टोटल हो जाएगा। ठीक है, टोटल हो जाएगा जनसंख्या, और 7 क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा, होगा। 7 क्या हो जाएगा? पुरुष। ठीक है, यानी कि ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। तो मेल कितना हो गया? 7, तो टोटल 12 है, तो फीमेल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हो गया 7:5 हो गया, मेल और फीमेल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है? 45% पुरुष क्या है? विवाहित है। तो जितना प्रतिशत पुरुष विवाहित होगा उतना प्रतिशत क्या होगा? जितना पुरुष विवाहित होगा उतना ही महिलाएं भी विवाहित होगी, यानी कि 7 का 45% बराबर हो जाएगा 5 का कितना प्रतिशत महिलाएं विवाहित है? वो तो पता ही नहीं है, तो हमको निकालना है। ठीक है, ये 5, ये क्या हो जाएगा? 5 से ये कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, तो यानी कि 9×7 = 63% महिलाएं जो है आपका विवाहित है। ठीक है, 63% महिलाएं क्या है? विवाहित है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 7×5 = 12, सॉरी, टोटल जनसंख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 7×5 = 12। एक सेकेंड। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ। इसमें क्या बोला जा रहा है कि मेल का जो संख्या है वो, ठीक है, सॉरी, नहीं ठीक ही है।
यानी फीमेल का जो प्रतिशत आ गया वो कितना आ गया, 63% आ गया। ठीक है, तो यही तो आंसर हो गया, अब आगे नहीं निकालना। ठीक है, तो महिलाओं में विवाहित प्रतिशत कितना है, 63%। क्लियर है। एक शहर में 40% पुरुष विवाहित है और 25% महिलाएं विवाहित है, यह मानते हुए कि कोई भी एक से अधिक बार शादी नहीं करता है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। ठीक है, मान लेते हैं कि मेल एम है, ठीक है, और फीमेल एफ है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत विवाहित है, 40% पुरुष विवाहित है और 25% महिलाएं विवाहित है। लेकिन क्या बोला जा रहा है कि यह मानते हुए भी कोई भी एक से अधिक शादी नहीं किया है, तो जितना मेल विवाहित होगा उतना ही फीमेल विवाहित होगा। यानी कि मेल का 40% अगर निकालें तो उतना ही आना चाहिए फीमेल का 25%, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, एक ही विवाह किया है ना, एक से अधिक बार शादी नहीं किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, मेल बाय फीमेल का कितना आ गया, ये 5 से ये 8 से, 8 पंचे 40, 5 25, तो 5 बटे कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, मेल बटे फीमेल कितना आ गया, 5 बटे 8 आ गया। अब देखो तो 5 का 40 मेल का कितना हो गया, 5 हो गया, और फीमेल का कितना हो गया, 8 हो गया। तो 5 का 40%, ठीक है, मेल जो है 5 का 40% क्या है, विवाहित है। तो 40% ये प्रतिशत हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो एक जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, 5 का 40% हटाएंगे, नीचे 100, जीरो जीरो खत्म हो गया, 5 दूनी 10, 2 से 2 बार में, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, फीमेल का कितना प्रतिशत विवाहित है, फीमेल का 8 है। ठीक है, फीमेल कितना है, 8 यूनिट है, इसका 25%। ठीक है, 8 का 25% निकालेंगे, देखो तो 8 का 25% प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8। ठीक है, देखो यहाँ भी आ गया 2, यानी देखो 2 पुरुष है होगा, 2 महिलाएं विवाहित होगी। ठीक है, पुरुष और महिलाएं एक एक शादी हुआ है तो ही ना 2 पुरुष 2 महिलाएं विवाहित है। अब पूछा जा रहा है कितने, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। ठीक है, कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है, तो कितना विवाहित है, 2 जोड़ 2 4 विवाहित है, और टोटल जनसंख्या कितना है, 8 5 13। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, 100%, यानी कि कितना हो जाएगा, 400/13, 400/13 इसको भाग देंगे तो 13 तिया 39, फिर बचेगा 1 10, जीरो देंगे तो 30 दशमलव कुछ आएगा, 30 यहाँ देखो एक में ही है, तो ऑप्शन बी। कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 621 और 522 अंक मिले। यदि कल्पना ने 69% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत, देखो किसका दिया गया है, कल्पना का। कल्पना कितना अंक प्राप्त की है, कल्पना 621, 621 प्राप्त की है कल्पना, और इसी को कितना बोल रहा है, 69%, यानी कि ये 621 जो है आपका 69% है। ठीक है, तो अगर 1 मार्क्स का प्रतिशत निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 69/621%। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, सुधा द्वारा, तो सुधा कितना अंक प्राप्त की है, 522, यानी कि सुधा का 522 अंक का प्रतिशत निकालना है, तो एक में इतना आ रहा है, तो 522 के लिए क्या करेंगे, 621 गुने 522%, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 से कट रहा है, 9 छुकी 54, उसके बाद 6 2 8 1 9 कट रहा है, 9 छुकी 54 हो जाएगा, 9 9 81, ये हो जाएगा आपका 9 से 5 45, 9 72। ठीक है, ये 69 खत्म हो गया, तो कितना बच गया, 58%, यानी ऑप्शन बी। ठीक है।